की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और यहाँ पर शनिदेव बैठकर कामों में देरी कराते हैं। देरी के साथ साथ ये जातक की जो है व्यक्तित्व को, अगर ये मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो इस जातक का जो है व्यक्तित्व जो है बहुत पर्सनैलिटी एकदम लालिमा लिए हुए और विशाल बना देंगे। तात्कालिक मैत्री होने के स्थिति में तीसरी दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे पराक्रम भाव में, तो छोटे भाई बहनों और ये जातक अपने पराक्रम, क्योंकि परिश्रमी तो ये होते ही हैं, पराक्रम के बल पर छोटे भाई बहनों को लाभ देने वाले और पराक्रम के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करने वाले, अपनी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। सातवीं दृष्टि से मित्र दृष्टि डालेंगे। सातवीं दृष्टि मित्र दृष्टि डालेंगे दाम्पत्य पे, तो ऐसे जातक का जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा विलंब ज़रूर हो सकता है, लेकिन इनका जो है लाइफ पार्टनर देखने में सौंदर्यता लिए हुए और थोड़ा सा इनमें वैचारिक मतभेद ज़रूर होगा। कारण कि क्या कहते हैं, ये जो जातक होते हैं जो वृश्चिक लग्न के, थोड़ा सा जल्दबाज और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। दसवीं दृष्टि वो भी जो है नैसर्गिक शत्रु की घर पे, सूर्य का जो इसके लॉर्ड होते हैं, यहाँ पर भी ये जो है व्यापार व्यवसाय में पिता के साथ मतभेद कराने वाले, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में हुए तो तात्कालिक शत्रुता की स्थिति में पराक्रम करने पे प्रॉपर रिजल्ट ना मिलना, छोटे भाई बहनों से मतभेद, दाम्पत्य में मतभेद, और अगर यहाँ पर कोई पापा या राहु या मंगल की दृष्टि हुई तो फिर दाम्पत्य विच्छेद होने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। और यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में रुकावट, पिता के साथ मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे। और यहाँ पर अगर शनि भी बैठे हुए लग्न में वक्री स्थिति में होंगे तो यहाँ पर इनका जो है अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा। तो कुल मिलाकर लग्न में बैठकर जो है शनि इस तरह का प्रभाव देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों धन भाव में। धन भाव में ये जो है यहाँ पर गुरुदेव के जो है राशि का घर है, तो ऐसे में यहाँ पर ये सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैठे जब शनिदेव यहाँ बैठेंगे धन भाव में तो तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री हुई तब तो ये जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले, संतान का, ज्ञान का सब सुख देंगे। और ऐसे में संतान और ज्ञान का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा और प्रेम संबंध वगैरह भी इनके जो है अच्छा मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और हर तरह का इनको लाभ मिलेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को, तो यहाँ पर भी मित्र दृष्टि है। मित्र दृष्टि होने की वजह से पैतृक संपत्ति, कुटुंब का सुख और साथ ही साथ वाणी भी इनकी जो है बड़ी मधुर होगी। वाणी के दम पर अपना जो है ये संपूर्ण कार्य सिद्ध करने वाले, इस तरह की स्थिति होगी और आयु की वृद्धि भी करेंगे। साथ ही साथ में दसवीं दृष्टि मित्र दृष्टि लाभ भाव पर, तो लाभ इनको आता रहेगा। कई जगह से लाभ के रास्ते बनेंगे और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में है तो यहाँ पर तात्कालिक शत्रुता में होने की वजह से कुटुंब में विच्छेद, वाणी विकार, दाम्पत्य वाणी विकार के साथ साथ जो है संतान और ज्ञान, इनमें भी परेशानियां पैदा होंगी। ज्ञान में इस तरह की स्थिति हो सकती है कि आप अगर कोई अध्ययन किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, नौकरी किसी क्षेत्र में, तो पूर्व में लिए गए ज्ञान उसका कोई आपको लाभ ना मिले। संतान आपके साथ जो है आपसे दूर रहती है, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देंगे। और यहीं पर बैठे शनिदेव अगर तात्कालिक शत्रुता में हैं तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति वगैरह में वाद विवाद, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी।
कामों में देरी और व्यापार व्यवसाय में भी जो है थोड़ा सा समस्याएं और कुछ न कुछ दीर्घकालिक रोग भी देने वाले होंगे। और यहाँ पर जो लाभ आपके आते आते जो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आ जाएगा, उसमें रुकावट और इस तरह की स्थितियाँ पैदा करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यहीं पर अगर शनिदेव वक्री होंगे तो यहाँ पर वक्री होने की वजह स्थिति में अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले, क्योंकि कहीं पे भी शनिदेव अगर वक्री होंगे, पापक ग्रह हैं, तो वक्रत्व होने के बाद इनका प्रभाव और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव पराक्रम भाव में अपने ही घर में बैठेंगे, तो ऐसे में शनिदेव यहाँ पर आपको जो है पराक्रम के साथ साथ जो आप पराक्रम करेंगे तो यहाँ पर बैठकर छोटे भाई बहनों और मित्रों का सहयोग, साथ ही साथ तीसरी दृष्टि संतान भाव पर, और यहाँ पर संतान और ज्ञान का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर डालेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है मित्र दृष्टि तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो है इसमें चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री है, तो वैसे भी अपने घर से दृष्टि डालेंगे बैठकर, तो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले, विदेश यात्राएं कराने वाले, हायर एजुकेशन अगर परस्यू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विदेश आने जाने के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ में 10वीं दृष्टि जो है आपके व्यय भाव पर उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो आप जो भी व्यय करेंगे सही डायरेक्शन में करेंगे। विदेश यात्राओं में गमन, बिजनेस में या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह में है तो व्यय होंगे, बाद में आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो यहाँ पर विदेश गमन या कोई आप हायर एजुकेशन वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, और जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छे कार्यों में करेंगे, भूमि भवन, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो हो सकता है आप जो इन्वेस्टमेंट करें भूमि भवन वाहन इत्यादि में खर्च करें, तो आपको जो है ये इन्वेस्टमेंट, ये व्यय अच्छे रिजल्ट ही देने वाला है। यहाँ पर बैठे शनिदेव वक्री होते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव जो है अपना पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर सुख भाव के स्वामी होकर अगर सुखेश होकर चतुर्थ में ही बैठते हैं, तो यहाँ पर बैठकर, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसका जो है भाव का जो है ये उसका रिजल्ट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख सब कुछ संपूर्ण दिलाने वाले, और यहाँ से बैठकर नीच की दृष्टि षष्ठ भाव पर डालेंगे, तो ऋण से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऋण से रोग ऋण रिपु से विच्छेद कराने वाले। लेकिन यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा, क्योंकि ये मंगल की राशि है, नीच की राशि है, तो आप ऐसे में ऋण ले तो सकते हैं, लेने में आपको कोई समस्या नहीं। अगर देंगे तो उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, आपके पैसे जो दिए हुए पैसे आपको वो संघर्ष करने के बाद ही वापस होंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। यहाँ पर बैठे शनिदेव 7वीं दृष्टि से नैसर्गिक शत्रु 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है व्यापार व्यवसाय में बाधा, माता पिता के साथ मतभेद, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अगर तात्कालिक मैत्री में है तो ये जो है इन रिजल्टों में थोड़ा सा परेशानियों में कमी आएगी। 7वीं दृष्टि के अलावा 10वीं दृष्टि लग्न को देखेंगे, तो किसी भी लग्न में, किसी भी उसमें अगर शनिदेव लग्न पे दृष्टि डालते हैं, तो मैं अपने पहले पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूँ, होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन होगा तब जब शनिदेव चाहेंगे। तो आपको जब तक शनिदेव उस योग्य नहीं बना देंगे जिसके आप पात्र हो,
जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो मिलेगा ज़रूर जो आप टारगेट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। अब आ जाते हैं यहीं पर, अगर जो शनिदेव चंद्रमा कमज़ोर है या इस तरह की स्थिति है कि चंद्रमा कमज़ोर होने की स्थिति में यहाँ पर आपको थोड़ा सा भूमि भवन वाहन, माता का जो है स्वास्थ्य में परेशानी, मतभेद की स्थिति, इनमें सब चीज़ें में परेशानी हो सकती है। रोग रिपु ऋण जो है, अगर आप क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा आपको हर चीज़ में संघर्ष, फंसने वाली स्थिति पैदा होगी। साथ ही साथ में पिता के साथ मतभेद, व्यापार में जो है समस्याएं, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और 2 दिन का काम 20 दिन में होगा, लग्न पे दृष्टि होने की वजह से। ऐसे में आदमी कई बारी जो है थोड़ा डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वही काम आप किसी को कह के करवाओगे तो उसका काम 2 दिन में होगा, आप वही काम अपने लिए करोगे तो आपका काम वो 20 दिन में होगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, डिप्रेशन की स्थिति लाता है, इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। यहाँ वक्री होते हैं शनिदेव, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव यहाँ पर पंचम भाव में गुरु की राशि में अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर ये सम होते हैं। तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, अगर तात्कालिक मैत्री में हैं तो ज्ञान से, संतान से हर तरह का आपको सुख और लाभ प्राप्त होगा। तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पे डालेंगे, मित्र दृष्टि है, तो दाम्पत्य में डिले ज़रूर हो, लेकिन दाम्पत्य सुखपूर्ण होगा। और यहाँ पर 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को मित्र दृष्टि से देखेंगे तो लाभ भी आपको आते रहेंगे, और बड़े भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। 10वीं दृष्टि सम की दृष्टि यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पर मैत्री में है तो आपको जो है कुटुंब से और ज्ञान से और साथ ही साथ धन आगमन और धन संचय होता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तात्कालिक शत्रुता में है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज्ञान और संतान में समस्या, साथ ही साथ आपका जो है धन संचय या लाभ वगैरह आते आते रुक जाना, इस तरह की स्थिति होगी। लाभ आपका, धन संचय अगर आप करेंगे तो खर्चे पहले से खड़े होंगे, धन संचयन में प्रॉब्लम, कुटुंब में मतभेद, वाणी विकार, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। शनिदेव यहाँ वक्री होते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव षष्ठ भाव में नीच राशि में अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है थोड़ा सा मंगल की, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं, कारक होने की वजह से यहाँ पर जो है अगर षष्ठ में होने की वजह से और मंगल का केंद्र में अगर होते हैं तो निचत्व भंग हो जाएगा। साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि मित्र दृष्टि अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पे दृष्टि आयु में वृद्धि कराने वाले, रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता दिलाने वाले, और साथ ही साथ कोई तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह इस तरह के कार्यों में आपको जो है और इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब 7वीं दृष्टि से उच्च की दृष्टि व्यय भाव पर, तो ऐसे में आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में या विदेश में अगर वगैरह में सेटल होते हैं, विदेश आगमन वगैरह में, और अगर कोई कोर्ट कचहरी वगैरह का जो है कोई मामला होगा तो उसमें विजय आपकी निश्चित है। साथ ही साथ आपका जो व्यय होगा वो सही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक लग्न में चतुर्थ के स्वामी होने की वजह से, सुखेश होने की वजह से आप जो व्यय करेंगे भूमि भवन वाहन इत्यादि में व्यय करेंगे, जो आपको भविष्य में
संपूर्ण लाभ देगा। और यहीं पर बैठे शनिदेव अपनी ही राशि को पराक्रम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर अपनी राशि को देखने की वजह से शनिदेव आपको जो है पराक्रमी, और जो आप टारगेट करेंगे, पराक्रम करेंगे, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर यहाँ पर मंगल तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर रोग ऋण रिपु वाली स्थिति में थोड़ी सी समस्याएं, आयु में जो है तो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई दीर्घकालिक रोग दे देंगे। साथ ही साथ आपके जो है व्यय इत्यादि जो हैं सही डायरेक्शन में नहीं होंगे, आपके जो निर्णय होंगे वो गलत होंगे और उसकी वजह से आपका पैसा बर्बाद होगा। साथ ही साथ पराक्रम की स्थिति ये हो जाएगी कि आप अगर कोई काम करेंगे तो रिज़ल्ट उसका जो है 20-25%, तो ऐसे में थोड़ा सा निराशा और इस तरह की स्थितियां, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। वक्री होते हैं अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव सप्तम भाव में दाम्पत्य भाव में बैठेंगे। मित्र का घर है, मित्र का घर होने की वजह से यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव दिग्बली भी हो जाते हैं, दिशा बली भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैठ के शनिदेव थोड़ा सा आपके दाम्पत्य में देरी कराने वाले ज़रूर होंगे, लेकिन दाम्पत्य अच्छा होगा, आपका लाइफ पार्टनर देखने में सुंदर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको जो है, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा आपसे एज में बड़ा हो सकता है, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगे। साथ और तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, तो चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री है तो पराक्रम के अनुकूल आपका भाग्य साथ देगा, अन्यथा थोड़ा सा परेशानियों के बाद सफलता। सातवीं दृष्टि लग्न पे, मंगल से तात्कालिक मैत्री देखिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री में है तब तो आपके कार्य जो हैं डिले ज़रूर होंगे, लेकिन होगा वही जो आप चाहेंगे। और 10वीं दृष्टि सुख भाव पर अपनी ही राशि को देखेंगे, तो भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि का सबका सुख, जनता वगैरह, और आप पब्लिक लाइफ में हैं तो वहाँ पर भी मान सम्मान, यश की प्राप्ति, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अगर यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव जो है अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तब उस स्थिति में परिणाम जो है विपरीत हो जाएंगे। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनिदेव यहाँ पे वैसे कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे शनिदेव मित्र की राशि में बैठेंगे, आयु में वृद्धि करने वाले, आयु में वृद्धि करने के साथ साथ पैतृक संपत्ति वगैरह का सुख आपको बहुतायत में प्राप्त होगा। तीसरी दृष्टि जो है कर्म भाव पर और नैसर्गिक शत्रु की राशि पे, तो ऐसे में अष्टम के शनि कार्य क्षेत्र में बहुत परेशानी देते हैं, किसी एक कार्य में टिकने नहीं देते, पिता के साथ मतभेद की स्थितियाँ, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। सातवीं दृष्टि सम की दृष्टि डालेंगे धन भाव पर, धन संचयन होता रहेगा। मैत्री में है तो धन संचयन आराम से होता रहेगा। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तब आप जो धन कमाएंगे उसके संचयन से पहले खर्चे आपके सर पे खड़े होंगे और इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। कुटुंब का साथ, मित्रता होने की उस पर, अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो कुटुंब से विच्छेद, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और यहाँ पर 10वीं दृष्टि से ज्ञान और संतान के भाव को देखेंगे। ये सम की जो है राशि है, तो ऐसे में तात्कालिक मैत्री होने की स्थिति में ज्ञान का और संतान का संपूर्ण सुख, और अगर तात्कालिक शत्रुता है
तो ज्ञान में परेशानी, संतान में परेशानी, संतान से परेशानी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव, और ये मैं बार बार हर एक उसमें भाव में बताने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव अगर किसी भाव में बैठ के वक्री होंगे तो अपना श्रेष्ठ ही परिणाम देंगे। अब भाग्य भाव में शनिदेव यहाँ पर बैठेंगे, चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर मैत्री में है तो तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ आपको आता रहेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग, हायर एजुकेशन वगैरह के लिए और विदेश गमन के लिए स्थितियां अनुकूल होंगी। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि पराक्रम पे अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ऐसे में आपको ये पराक्रमी बनाएंगे। वृश्चिक लग्न के लोग वैसे ही एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो एनर्जी से भरपूर होने के साथ पराक्रम होने के साथ साथ छोटे भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी और पराक्रम करके अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। 10वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण पर, मंगल की राशि पर, तो ऐसे में अगर आप जो है तात्कालिक मैत्री में है तो आपका जो है रोग रिपु ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मंगल की राशि है तो ऋण आप ले सकते हैं। देने में थोड़ा सा आप सोच समझकर और किसी जानकार की स्थिति की उससे आप इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको अपना पैसा निकालने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जीत आप ही की होगी। लेकिन ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव दशम भाव में कर्म स्थान में अगर बैठेंगे, ये जो है शनिदेव की नैसर्गिक शत्रु की राशि है, तो यहाँ पर व्यापार में, व्यवसाय में अड़चन, बाधाएं, पिता के साथ मतभेद, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। सूर्य अगर तात्कालिक मैत्री में है तो इन दुष्परिणामों में थोड़ी सी कमी हो सकती है। तीसरी दृष्टि से जो है व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय में अधिकता कर देंगे, और क्योंकि ये उनका उच्च का घर है तो यहाँ पर अगर तात्कालिक मैत्री में है शुक्र के साथ, तो ऐसे में आपको जो है वे आपका सही डायरेक्शन में होगा। और अगर सूर्य वगैरह जो हैं तात्कालिक जैसे नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक मैत्री भी नहीं है, तो ऐसे में वे आपका गलत डायरेक्शन में आपका अपव्यय होगा और गलत निर्णय की वजह से कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, मुकदमे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। बीमारियों में पैसा खर्च होगा, दवा इत्यादि में पैसा खर्च होगा, इस तरह की स्थितियां निर्मित होगी। और यहाँ पर बैठे शनिदेव सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे तो भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो ऐसे में इन सब चीज़ों में अड़चनें, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, माता से मतभेद, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। 10वीं दृष्टि दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य में कोई वैसे परेशानी नहीं, डिले ज़रूर कराएंगे। और डिले के साथ साथ अगर किसी पापा ग्रह राहु या मंगल की अगर दृष्टि हुई तो विवाह विच्छेद की स्थितियां भी पैदा कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहीं पर हर भाव में जो भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, अगर शनिदेव वक्री होंगे अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं लाभ भाव में, जहाँ पर बैठ के शनिदेव मित्र की राशि में, मित्र के घर में बैठेंगे तो लाभ आपको आता रहेगा, लाभ में वृद्धि कर देंगे। बड़े भाई बहनों का जो है आपको सहयोग मिलेगा, मित्र मंडली आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी, इस तरह की स्थितियां निर्मित हों। और यहाँ से तीसरी दृष्टि लग्न पे आप जो चाहेंगे वो सब काम होंगे, लेकिन काम जब होंगे जब शनिदेव चाहेंगे काम। अब आ जाते हैं यहाँ पर सम की दृष्टि डालेंगे संतान भाव पर, तो ऐसे में ज्ञान से, संतान से सब आपको लाभ दिलाने वाले। और अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो इन चीज़ों में परेशानी और ज्ञान में और संतान
में संतान से परेशानी, संतान की वजह से परेशानी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। 10वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे, मित्र दृष्टि आयु में वृद्धि करने वाले, पैतृक संपत्ति का सुख दिलाने वाले, साथ ही साथ तंत्र मंत्र इस तरह की विद्या में आपको माहिर, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, रिसर्च संबंधी कार्यों में भी सफलता दिलाएंगे और इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। वक्री होते हैं अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव व्यय भाव में, व्यय भाव में अगर बैठेंगे, उनकी उच्च की राशि है, तो यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपका जो व्यय सही क्षेत्र में कराएंगे। आप भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस में है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में व्यय करेंगे, जो आपको भविष्य में सर्वाधिक लाभ देने वाले होंगे। और यहाँ से तीसरी दृष्टि, सम की दृष्टि आपके धन भाव पर, तो धन संचयन में आपकी मदद करवाएंगे। कुटुंब का सुख, वाणी की वजह से धनागमन, पैतृक संपत्ति का सुख दिलाने वाले इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, रोग रिपु ऋण, मंगल के घर पे नीच की दृष्टि डालेंगे, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हर तरह को आपको जो है रोग रिपु ऋण से विच्छेद कराने वाले। और जो है 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, तो भाग्य अगर चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो भाग्य का पराक्रम के अनुकूल आपको फल मिलेगा। अगर शत्रुता में है तो पराक्रम के हिसाब से रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। मित्रों, इस वीडियो में अब हमने सभी 12 भावों में वृश्चिक लग्न में शनि के फल का आपके साथ चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हों तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।